एक आदमी महज जिज्ञासा में एक ग्राहक के हाई हील्स पहनकर देखना चाहता था, लेकिन उसे एक चौंकाने वाला राज पता चला। जैसे ही उसने जूते पहने, आईने में उसका प्रतिबिंब बदल गया। वह उसी व्यक्ति की शक्ल में बदल गया जिसके जूते थे। पहले तो उसे लगा कि यह कोई जादुई शक्ति है, इसलिए उसने एक और जोड़ी जूते, एक चमड़े के जूते पहनकर देखा। अगले ही पल वह एक अश्वेत व्यक्ति में बदल गया। हैरानी में उसने अपना चेहरा छुआ। यह सब असली लग रहा था, जैसे कोई सपना नहीं। अब वह यकीन करना चाहता था कि यह कैसे काम करता है। उसने एक ऑक्सफोर्ड जूते की जोड़ी पहनकर देखी, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद उसने सही से नहीं पहना, इसलिए उसने और जोर से जूते पहने, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि पहले दोनों जूते सिलाई मशीन से ठीक किए गए थे। फौरन वह नीचे गया और अपने परिवार की पुरानी सिलाई मशीन के पास पहुंचा। यह मशीन उसके पूर्वजों से चली आ रही थी। बिना ज्यादा सोचे उसने उसी मशीन से ऑक्सफोर्ड जूते की मरम्मत की और दोबारा उन्हें पहनकर देखा। इस बार वह एक बुजुर्ग आदमी में बदल गया। अब उसे समझ आ गया कि यह रहस्यमयी शक्ति दरअसल इस जादुई सिलाई मशीन से आई थी। अब जब उसने अपने चारों ओर ढेर सारे जूते देखे तो उसके मन में एक साहसिक विचार आया। अगर वह किसी अमीर आदमी के जूते पहनता तो वह खुद एक अमीर आदमी बन जाता। अगर वह किसी गैंगस्टर के जूते पहनता तो वह एक अपराधी में बदल जाता। लेकिन अगर गलती से वह किसी मृत व्यक्ति के जूते पहन लेता, शायद इसी वजह से कुछ जूते इतने सालों से यहाँ पड़े थे और किसी ने उन्हें लेने की हिम्मत नहीं की थी। इस अनोखी शक्ति के साथ वह अब मेट्रो में सफर करते हुए लोगों के जूतों के आकार से उनकी पहचान करने की कोशिश करता। क्या कोई उसके पैरों के जितना बड़ा होगा? लेकिन अब केवल किसी और की शक्ल लेना ही उसे संतुष्ट नहीं कर रहा था। वह दूसरों की जिंदगी जीना चाहता था। उदाहरण के लिए वह एक अमीर आदमी के जूते पहनकर किसी 5 स्टार रेस्तरां में डिनर करने चला गया। जब बिल भरने की बारी आई तो वह बहाना बनाकर वॉशरूम गया और वहां अपने असली रूप में लौट आया। रेस्तरां का स्टाफ परेशान था। अभी अभी यहाँ एक अमीर आदमी था, वह कहाँ गया? फिर जब उसने एक अमीर व्यक्ति को महंगी कार चलाते हुए देखा तो उसे जलन हुई। काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। लेकिन तभी उस अमीर आदमी को लूट लिया गया। लुटेरे ने उससे उसके जूते का साइज पूछा, 10 इंच का, और फिर सीधे उसे धमकाया कि जूते उतार कर दे दो। अमीर आदमी चौंक गया। आजकल लोग पैसे नहीं बल्कि जूते लूटते हैं। मजबूरन उसने अपने जूते उतार दिए और अब वह आदमी अमीर आदमी के रूप में उसकी कार में सवार था। जब उसने अपनी क्रश को धोखा दिया, फिर एक दिन उसकी क्रश पसंदीदा लड़की उसकी दुकान पर आई, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के जूते ठीक करवाने उसे एक शैतानी योजना सूझी। उसी रात उसने उस लड़के के जूते सिलाई मशीन से ठीक किए और उन्हें पहन लिया। अब वह उसकी गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड में बदल गया। वह लड़की के घर पहुंचा और अपनी जादुई शक्ति से उसने उसे रिझाने में कामयाबी पाई। लेकिन जब वह उसके साथ आगे बढ़ने ही वाला था, उसे एक डरावनी सच्चाई याद आई। वह अपने जूते नहीं उतार सकता था, वरना उसकी असली पहचान सामने आ जाती। आखिर में उसे वहां से भागना पड़ा और उसकी क्रश बस एक उलझन भरी नजर से उसे देखती रह गई। अपने पिता की जगह लेने की आखिरी कोशिश। यह सिलाई मशीन उसके पिता की विरासत थी, लेकिन उसके पिता इसे छोड़कर सालों पहले चले गए थे। उसकी माँ तब से अकेली थी और अब वह अपनी आखिरी घड़ी गिन रही थी। माँ की एक ही ख्वाहिश थी, अपने पति को आखिरी बार देखना। उसने अपने पिता के पुराने जूते निकाले और उन्हें सिलाई मशीन से ठीक किया। जैसे ही उसने उन्हें पहना, वह अपने पिता में बदल गया। उसने एक सुंदर डिनर तैयार किया और उसकी माँ भी खुद को संवार कर बैठ गई। वह चाहती थी कि उसका पति उसे अपनी सबसे खूबसूरत छवि में देखे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अपनी माँ को देखा, वह खुशी के आंसू रोक नहीं पाई। वे डिनर पर बैठे, फिर उन्होंने डांस किया। लेकिन हर मुलाकात का अंत तो होता ही है। जब उसकी माँ सो गई तो वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन उसकी माँ शांति से दुनिया छोड़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि वह बिना किसी पछतावे के गई थी। अब उसने इस शक्ति को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी शक्ति दूसरों की जिंदगी चुराने में नहीं, बल्कि खुद की जिंदगी अच्छे से जीने में है।